20 आदमी के जूठा धोते हैं, 12 जात के जूठा धो के सहारा इंडिया में हम लोग के धोखा से पैसा दिलवा लिया, धरवा लिया। हम लोग के आप कहता है कि नहीं मिलेगा पैसा, अभी पैसा कहाँ से नहीं मिलेगा। अभी जब वो लोग नहीं देगा तो पैसा, तो हम लोग वोट काहे देंगे? पैसे न मिलेगा तो वोट कैसे देंगे? पहले हम लोग के गरीब के पैसा दिलवाइए, बहुत जूठा का पैसा है। तो दोस्तों, मैं आपको सचेत करने के लिए आ रहा हूँ। ऐसे जुमलेबाज को पहचानिए और आपके पास वोट की वो ताकत है कि इसको ऐसा चोट मारिए, ऐसा थप्पड़ मारिए कि यह जुमलेबाज फिर भविष्य में कभी झूठा घोषणा नहीं कर पाए, जुमलेबाजी नहीं कर पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। हम पहुंच चुके हैं अभी रामदयालु चौक पे, जहां सहारापुरियों का नुक्कड़ सभा चल रहा है। आइए, कुछ जमाकर्ता भी एकत्रित हो गए हैं, उन जमाकर्ताओं से बात करते हैं कि क्या दुख तकलीफ है। जी बताए, आप नुक्कड़ सभा से क्या समझ रहे हैं? नुक्कड़ सभा से पूरे ग्रामीणों को सूचित किया जाता है, सहारा इंडिया के परिवार में जो पैसा जमा कराया और समय से नहीं दिया, उसको भुगतान करने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से अपील किया जाता है कि आप लोग इस पर जो विचार करें और इसको यथाशीघ्र देने का कृपा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। 1990 से सहारा में कार्यरत थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सहारा इंडिया को पैसा लेकर नहीं भागा है, इंडिया में ही पैसा है, सब गरीबों का पैसा मिलना चाहिए। हमारा भी जमा है उसमें, और सरकार 10 साल से कुछ नहीं कर रही है, उस पैसा से अपना काम कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है, मतलब जनता पर कोई ध्यान नहीं। अपना जो सुसाइड कर, क्या कहेंगे? मतलब सरकार बदलेगी? सरकार बिल्कुल बदलेगी। क्या करे, अपना जो विरोध है, सभी सहारा पीड़ित एक संकल्पित हो चुके हैं कि हम सरकार बदल देंगे। चलिए, मतलब भाई साहब एक मतलब ये नुक्कड़ सभा को देखते हुए यहाँ रुक गए हैं और रुकते ये कह रहे हैं कि हम लोग इतने सहारा पीड़ित हैं, सब लोग जो है इस भारत सरकार को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आप बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या मतलब सहारा में आपका पैसा जमा है? सहारा में पैसा जमा है, मेरे पैसा हुआ है 2 रुपये 4 रुपये 20 रुपये जमा कर, मेरे पेट काट के जमा किया है। अभी तक हम लोग को पैसा फंड नहीं हुआ। हम जमा करते थे, गरीब आदमी है, 2 रुपया 4 रुपया जमा करने के साल में निकलेगा, हम लोग को पैसा कहाँ निकला? नहीं निकला, वोट नहीं देंगे हम। मतलब क्या आपकी इच्छा क्या है? पैसा मिलेगा हम लोग को, नहीं मिलेगा तो वोट देंगे, नहीं मिलेगा तो चलिए, इनका कहना है पैसा नहीं मिला इसलिए मोदी जी को वोट नहीं देंगे। चलिए, अभी हम इस यहाँ नुक्कड़ सभा चल रही थी, ये भाई साहब यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इनकी बात, लोगों की बातें सुन के, नुक्कड़ सभा की बातें सुन के ये रुक गया है और अपनी बातों को रखने के लिए हमसे तैयार हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैं भारत सरकार से अपील करना चाह रहे हैं कि क्योंकि जो भी जमा करता है, जितने मजदूर और निम्न वर्ग के लोग हैं जो एक पैसा कर जमा किया, और मैं गृह मंत्रालय अमित शाह से भी अपील करना चाहता हूं कि जो भी आपने बात किया इसको धरातल पर लाने के लिए बात किए, पोर्टल के जरिए भुगतान करने के लिए बात किए। आप लोग जो भी बात करते हैं उस पर सटीक स्पष्ट रूप से खड़े हो और जनता की बात को, उसको जो भी पैसा है दिलवाने का कार्य प्रदान करें। आपका पूरे क्षेत्र वासियों से अपील है कि एकजुट होकर आपको समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा सहारा परिवार में जो पैसा फंसा हुआ है, ग्रामीणों महादलितों की पैसा 1-1 रुपया कर जो गाय भैंस बकरी बेचकर जमा किया, उस गरीबों को क्या होगा? हम लोग तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हम लोग कैसे जीवन यापन कर लेंगे? लेकिन मैं अपने पैसा भी मैं इस बैंक में जमा किया और जितने भी हमारे जमा करता है वो सब फरार है। जमाकर्ताओं से भी अपील है कि आप लोग एकजुट होकर पूरे जितने ग्रामीण जनता से आप लोग 1-1 रुपया जमा कराएं और उनको भुगतान कराने के लिए आप लोग भी इस आंदोलन का सहयोग करें। और पूरे देश से अपील है कि आप लोग जितने सहारा के परिवार से भी अकाउंट के लोग हैं, सबसे अपील करता हूं कि आप लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और नरेंद्र मोदी भाई से अपील है कि आप लोग एकजुट होकर हमारे ग्रामीण जनता को पैसा जो फंसा है, मजदूरों को, आप लोग गरीबों की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं कि गरीबी मिटा दीजिएगा, गरीबों को मिटाने की बात करते हैं। आप लोगों से यही अपील है कि गरीब का पैसा, जितने समाज के लोगों की पैसा सहारा इंडिया के परिवार में, उसको दिलाने का कृपा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चलिए, ये भाई साहब का कहना है कि
मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी आप सहारा का भुगतान करवा दें तो आपका समर्थन हम लोग करेंगे, नहीं तो समर्थन मतलब कहने का खुल के नहीं बोले, लेकिन कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। और एक ये और रिक्वेस्ट किए हैं सभी जनता से कि सभी लोग एकजुट होकर इस सहारा को लाई को आगे बढ़ाएं। सरकार जो कह रही है कि हम गरीब को हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे या गरीब को हटाने के प्रयास में चल रही है सरकार। आज जो है ये सहारा के जमाकर्ता का भुगतान नहीं, वर्तमान सरकार को मतदान को लेकर जो नुक्कड़ सभाएं चल रही है वो अभी बनारस बैंक चौक पर आ गई है। आइए यहाँ लोगों से कुछ बात करते हैं, क्या उनका इच्छा है। जी क्या कहना चाह रहे हैं सहारा का भुगतान के लेकर? सहारा में हम लोग 20-20 रुपया करके गरीब आदमी है जमा किए थे, 50-60 हज़ार रुपया हम लोग के दौड़ते दौड़ते रिखिया गया, कोई नहीं हम लोग के आगे पीछे किया। बीच में अमित शाह ने बोले कि सभी आदमी को पैसा हमने भुगतान करवा देंगे, वो भी नहीं हुआ। हम लोग अभी पूरा निराशा है, हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे, कहाँ दौड़ेंगे। अभी क्या आप लोग बैनर लेके क्या मतलब निर्णय लिया अपने आप को? निर्णय लिया है कि सरकार को हम लोग दोष दे रहे हैं, इस सरकार को, अमित शाह को। इसने सरकार था पैसा देने के लिए, हम लोग वोट के चोट से धमकी दिखाएंगे। चलिए ये वोट से चोट के इस बार सरकार को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जी चाचा क्या कहना है आपका? हम यही चाहते हैं कि ये सहारा बैंक जो है आपके हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में परिचित था, जितना डेवलप किया इसको जो है राजनीतिक और पॉलिटिक्स द्वारा जो है इसको ख़त्म कर दिया गया इस बैंक को, जिससे जितने गरीब जुटे हुए थे भारत के उस सब गरीब के ये हृदय पर जो है पानी फेर दिया। जो 10 रुपया 20 रुपया होटल में काम करने वाला रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने वादा किया था कि हमने सबको भुगतान करूंगा, लेकिन आज तक एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। जो गरीब तबके के आदमी है वो कहाँ तक दौड़ेंगे या किसके पास जाएंगे अपनी फरियाद को लेकर। अब ये इलेक्शन का माहौल है, उनको चुनौती दिया जा रहा है कि आगे की ओर जो है अपना सुधार करें, भारत की जनता के बारे में सोचे। और ये जो बेरोजगारी बढ़ रहा है उसके बारे में भी सोचे, उनका सोचना फर्ज है, क्योंकि वो हमारे भारत के वो सरकार है, केंद्रीय मंत्री है, उनको सोचना चाहिए जनता के बारे में कि जनता का दुख दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होता है। रिक्शा ठेला वाले से मिले रोड पर, जमीन पर आकर बात करें जनता के बीच कि आपको क्या दिक्कत क्या तकलीफ है। और ये सहारा बैंक का जितना भी पैसा गरीबों का है उसको भुगतान जल्दी करने का कोशिश करें। चलिए ये मतलब केंद्रीय मंत्री केंद्रीय सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो जमीन पे आके जनता का दुख दर्द को सुने और सहारा का भुगतान को करवाए। चलिए अभी आपको ये पुरानी बाजार चौक पे हैं, यहाँ एक नुक्कड़ सभा जो चल रही है उसी में एक दुकानदार हैं जो अभी देखिए बर्तन बासन मंच के किस तरह ठेला पे दुकान लगा के पैसा जमा किए थे। आइए उनकी बातें को सुने। जी क्या कहना है? 20 आदमी के जूठा धोते हैं, 12 जात के जूठा धो के सहारा इंडिया में हम लोग के धोखा से पैसा दिलवा लिया, धरवा लिया। हम लोग के आप कहता है कि नहीं मिलेगा पैसा, अभी पैसा कहाँ से नहीं मिलेगा। अभी जब वो लोग नहीं देगा तो पैसा, तो हम लोग वोट काहे देंगे? पैसे न मिलेगा तो वोट कैसे देंगे? पहले हम लोग के गरीब के पैसा दिलवाइए, बहुत जूठा का पैसा है, तब हम लोग वोट देंगे। चलिए देखिए महिला का कहना है कि जूठा दो के 12 कर्म करके हम पैसा जमा किए और ये पैसा हमको नहीं मिला। आज हमको पहले पैसा दिलवाइए तो हम वोट देंगे। कुछ और बोल रहे हैं? पैसा के चलते हमको बाल बच्चा, हमको बेटी सब कुमारों से ये पड़ा हुआ है, शादी नहीं हो रहा है पैसा के चलते। पैसा देगा सहारा वाला तब ना हम शादी ब्याह करेंगे बेटा बेटी के, कैसे करेंगे? चलिए सुन लिया इन महिला को कि क्या इनकी दुख दर्द है, क्या समस्या है। सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। इन्होंने भी कह भी तो दिया कि मैं जो है सो वोट नहीं दूंगा जब तक मेरा सहारा से भुगतान नहीं होगा। अमित शाह मैं सहारा की बात करता हूँ, सहारा के पेमेंट का सिलसिला कब से शुरू होगा?
तो दोस्तों मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूँ, ऐसे जुमलेबाज को पहचानिए और आपके पास कोर्ट की वो ताकत है कि इसको ऐसा चोट मारिए, ऐसा थप्पड़ मारिए कि यह जुमलेबाज फिर भविष्य में कभी झूठा घोषणा नहीं कर पाए, जुमलेबाजी नहीं कर पाए। दोस्तों इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।